हरिओम। नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी के व्याख्यान सत्र में आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बड़े अपार हर्ष के साथ मुझे आपको ये सूचना देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमने अपने तत्वबोध सीरीज का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। पिछले वर्ष फरवरी माह के पहले रविवार से हमने इस सत्र की शुरुआत की थी और आज आप सभी के सहयोग एवं सानिध्य से इस कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक यहाँ तक का सफर हमने तय किया है। इसके लिए फाउंडेशन की तरफ से आप सभी साधकों एवं आचार्य जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का संचालन जो होता है उसकी सफलता उसके श्रोता और उनके जो व्याख्यानकर्ता होते हैं उन पर ही आधारित होता है। तो इसके लिए मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आगे के मंच संचालन के लिए आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी। तो आप सभी को स्वागत है। और सत्र के बीच में कोई व्यवधान मत हो, इस कारण मैं थोड़ा आउटर में बैठी हूँ ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। शायद चेहरा नहीं ठीक से दिख रहा होगा पर आवाज जरूर अच्छी आ रही होगी। और जैसे कि भैया ने कहा कि ये हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ है, और बिल्कुल आप सबको शुभकामना है कि आप हम सभी ने भगवत गीता के इन पावन वचनों को 1 साल तक मनन किया है, चिंतन किया है। और आशा करते हैं कि ये और भी सत्र आगे जाए और हम इस तरह से ही भगवान के वचनों का मनन, चिंतन और चर्चा करेंगे। तो हमेशा की तरह प्रार्थना से आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी साधकों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम भगवत गीता के अगले श्लोक पे बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि हम श्लोक 11 पे एक बार फिर से चर्चा करें, क्योंकि श्लोक 11 के आधार पे ही श्लोक नंबर 12, 13 और 14, 15 जुड़ा हुआ है।
तो हमने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये यथा मा प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से, जिस मति से मेरी उपासना करता है, वैसा ही मेरी प्राप्ति होती है, वैसा ही मैं वो सब उसे मुझे प्राप्त करता है। तो हमने कहा था कि भगवान कितने, है ना, एक कल्पतरु, स्वर्ग में एक कल्पतरु का वृक्ष है, और कहते हैं कि कल्पतरु के नीचे आप जैसे भी कामना करेंगे उस कामना की पूर्ति कल्पतरु वृक्ष करता है। और उस कल्पतरु को पाने के लिए देवी और देवताओं, दैत्यों और राक्षसों में, दैत्यों और देवताओं में हमेशा युद्ध होता था, क्योंकि कल्पतरु की ऐसी विशेषता थी कि उनके नीचे बैठकर आप जो भी मांगेंगे वो पूरा हो। तो ये कल्पतरु क्या था? ये तो प्रतीकात्मक था कल्पतरु। ये कल्पतरु उसी ईश्वरी ऊर्जा की शक्ति थी, जिसके बारे में भगवान ने 11वें नंबर में कहा कि जो जैसी इच्छा से, जैसे मति से, जिस भाव से मुझको पूजता है, मुझे अनुसरण करता है, मैं उसी तरीके से वह मेरी प्राप्ति होती। तो ईश्वर कल्पतरु है, किसी भी व्यक्ति के प्रति वो पक्षपात नहीं करते। किसी भी व्यक्ति, जैसे कल्पतरु वृक्ष की प्रति पक्षपात नहीं करता, वैसा जो ईश्वर है वह भी किसी के नीचे जो जैसा मांगता है पाता है कि ईश्वर अनंत भाव में है, समष्टि स्वरूप है। यह तो उस व्यक्ति पर है कि वह ईश्वर से किस भाव को जागृत है, वो व्यक्ति के ऊपर है कि वो ईश्वर को लेके कौन से भाव से पूजा करना चाहता है, व्यक्ति के विवेक के ऊपर है। जैसे है रेडियो की कितनी ध्वनि तरंगे होती होता है। आप जब, आजकल तो रेडियो लोग सुनते नहीं है, पर आप देखिए पहले समय में रेडियो में लोग सुना करते थे, तो उसके बहुत सारे फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे ध्वनि तरंगे होती थी। व्यक्ति अपने रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी में रखेगा, वहां का वो ध्वनि तरंग वो सुन पाता। तो मुझे याद है पहले दिल्ली आकाशवाणी केंद्र आता था, तो हमको थोड़ा गाना सुनना रहता था, तो हम उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करके विविध भारती लगा देते। अब विविध भारती में गाना सुने सुने उसके बाद कुछ न्यूज सुनने का मन होता था, तो आकाशवाणी का जो ऑल इंडिया का जो दिल्ली केंद्र है उस पे हम ट्यून कर देते हैं। तो जैसा जो भावना होता है वैसे ही हमको सुनाई देता है। और आजकल का जो टीवी भी है ना, देखो आप टीवी में अगर आप कोई सीरियल देखना चाहते हैं तो आप तुरंत बटन दबाते हैं, सीरियल शुरू हो जाता है। आप उसी टीवी से सीरियल देख के आप अपने टाइम को नष्ट कर सकते हैं। कोई चाहेगा कि उसी टीवी से मैं सत्संग सुनूं, तो सत्संग सुनता है। कोई भी चाहता है कि मैं टेलीविजन से साइंस के बारे में देखूं, तो नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी जैसे, या डिस्कवरी साइंस जैसी चीजों को देखता है। जो कहता है कि मैं केवल गाना, नाचना गाना ही देखना चाहता हूँ, तो वो ऐसे म्यूजिक के चैनल को लगा लेते। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेडियो या टेलीविजन में किस चैनल को वो ट्यून करता है। रेडियो तो निरपेक्ष है, टेलीविजन तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष सत्ता है। पर मेरा जो भाव है, मेरा जो मति है, मेरी जो रुचि है, मैं जिस रुचि से जिस चैनल को लगाना चाहता हूँ, चैनल उसी तरीके से वो दिखता है। तो भगवान भी कल्पतरु बिल्कुल रेडियो और टेलीविजन के तरह निरपेक्ष है, निरपेक्ष सत्ता है। आप उसमें सीरियल देखना चाहे तो सीरियल दिखेंगे, आप उसमें देखना चाहे तो साइंस दिखेगा, आप उसमें सत्संग देखना चाहे तो सत्संग दिखेगा, आप उसमें नाचना गाना देखना चाहे तो डांस नाच देखेंगे, आप उसमें न्यूज सुनना चाहे तो न्यूज सुनेंगे। तो ये एक निरपेक्ष सत्ता है, और आप अपने रुचि के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उस चीज को आप ट्यून करते हैं। अब अगर कोई कार्यक्रम आपके पसंद का नहीं आ रहा है टेलीविजन में, तो दोष टेलीविजन का नहीं है, दोष आपका है, क्योंकि आप उसको
सही से सही ट्यून पे सही चैनल पे आप यदि प्रेस करेंगे तो आपको मनपसंद उसका दिखाई देगा। तो एक घटना भी मुझे याद आ रही है। एक संपन्न व्यक्ति के घर में मैं बैठी थी और उसमें एक टेलीविजन एक रेडियो था। उस रेडियो में पिताजी ने पिताजी ने उस रेडियो में समाचार लगा। पास में एक बच्चा बैठा था, तो पिताजी को हट कर रहा था कि पिताजी मेरे को रेडियो में गाना नहीं सुनना है, मेरे रेडियो में मेरे को समाचार नहीं सुनना है, गाना सुनना है। तो अब जो रेडियो में समाचार चल रहा था उसको पिताजी से वो झटक के ले जाता है, मुझको गाना सुनना है। पर बच्चा उसको ट्यून नहीं कर पा रहा था। वो घूम फिर के वही समाचार आ जाता था, थोड़ा घूम आता था फिर वही समाचार आ जाता था। जिस ट्यूनिंग पे गाना बजता है उसको बच्चा ट्यून नहीं कर पा रहा था। तो शिकायत करने लगा कि पापा आपने कैसा रेडियो लाया है, जहां भी मैं घुमाता हूँ तो वहां पे केवल समाचार ही सुनाई देता है, मुझको गाना सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो उसके पिताजी हैं विनोद करते हुए हंसते हुए कहा कि बेटा, सॉरी उसके पापा नहीं थे, उसकी मम्मी मम्मी ने कहा हंसते हुए कि बेटा तुम्हारे पापा जी बहुत घटिया माल लाए हैं, ऐसा घटिया माल लाए हैं, घटिया रेडियो लाए हैं जिसमें केवल समाचार ही। और आपको मैं बताऊं क्या हुआ, बच्चे ने आव देखा ना ताव, अपने अबोधता के कारण और अपने गुस्से के कारण उस रेडियो को वही जमीन में जोर से पटक। अब रेडियो चकनाचूर। केवल माँ ने एक विनोद किया था, मजाक किया था कि तुम्हारे पिताजी इतना घटिया माल लाए हैं तो उसमें गाना नहीं। असल में वो माल घटिया नहीं था, वो माल बुरा नहीं था, माँ तो विनोद कर रही थी। बच्चे को ट्यून करने नहीं आ रहा था जहाँ पे गाना बजता है, और बच्चे अपने अबोधता के कारण, अपने गुस्से के कारण उस रेडियो को पटक दिया। ठीक इसी प्रकार हम भी धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में अबोध बन जाते। हम भी इस बच्चे के समान ही धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में अबोध बन जाते हैं। ईश्वर को पक्षपाती कहते हैं, ईश्वर को दोष देने लगते हैं। जब हमारे काम नहीं बनता तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। पर भगवत गीता के अनुसार ईश्वर तो निरपेक्ष सत्ता है, वो तो रेडियो है, जैसा आप ट्यून करेंगे वैसा वो सुनाई देगा। गलती आपकी है कि आपको ट्यूनिंग करने नहीं आता। पर उस बच्चे के जैसा आप रेडियो को तोड़ देंगे तो आपकी अबोधता है, आपकी अदूरदर्शिता है। तो ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो तो आप जैसा चाहते हैं वैसा करता है। इसी कारण तो भगवान कहते हैं ना, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तामस्तथि भजाम्यहम्। जो जिस भाव से पूजा करता है, जो जिस भाव से मुझे आस्था करता है, मैं उसी भाव से उसको प्राप्त करता हूँ। एक दूसरा उदाहरण आपको ले, बिजली जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में टेम्परेचर करने की शक्ति होती है, उसमें कोल्ड करने की शक्ति होती है, शीत करने की शक्ति होती है, हवा चलाने की शक्ति होती है, प्रकाश देने की शक्ति होती कि नहीं होती। आप यदि गर्मी में बैठे हैं तो अगर बिजली से आप पंखे को फिट कर देंगे तो हवा आपको हवा मिलने लगी। बहुत ठंड लग रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी से आप हीटर को फिट कर दें। अभी ठंड में हम लोग हीटर चलाते थे, पंखा बंद कर देते, तो आप हीटर को उस बिजली से फिट कर दें तो बिजली आपको गर्मी देना शुरू करेगा। गर्मी का दिन आ गया, आप हीटर को बंद कर दीजिए, आप उस बिजली में अपने कूलर को या एसी को फिट कर दीजिए, तो वही बिजली आपको ठंड देने लगेगा। और इसी तरीके से आप उस बिजली से प्रकाश प्राप्त करना चाहें, जैसे अंधेरा है तो आप अपने बल्ब को, लाइट को उस बिजली में लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी में लगा दें, तो वो बिजली आपको प्रकाश देना शुरू कर। तो देखिए एक ही बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, पर आप अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग गुणों को, अलग अलग क्वालिटी को उससे प्राप्त कर रहे हैं। आपको गर्मी लगा, आपने एसी लगाया, बिजली में ठंडा मिल गया। आपको ठंडी लगी, उस बिजली में आपने हीटर को लगाया, गर्मी मिल गया। आपके पास अंधेरा है,
उस बिजली में आप अ, उस बिजली में आप लाइट लगा लिए, तो वो आपको प्रकाश देना शुरू कर दिया। उस उस बिजली में आप यदि अ, शीत लेना चाहते हैं तो आप उसमें फ्रिज लगा लिए, तो आपको वो शीत प्रदान करने करने लगता है। तो हम क्या देखिए कि जो आप जैसा चाहते हैं वैसा वो बिजली आपको प्रदान करता है, बिजली आपको देता है। यहाँ से हम भगवान भी इसी बिजली के समान निरपेक्ष है, वह भी निरपेक्ष है, पर साथ में वे अनंत भाव में भी है। हम जो भाव लेकर उनके पास जाएंगे वे हमारे उसी भाव को पूर्ण करेंगे। अभी हम देखें ना कि जब कंस है भगवान को दुश्मन के भाव से पूजा करता था, तो भगवान उसको क्या करते हैं, शत्रु के भाव पूजा करते थे, शत्रु के रूप में उसको शत्रु के रूप में भगवान ने उसको आगे किया। और सुदामा उनको मित्र के रूप में पूजा करते थे, मित्र के रूप में उसकी उनको मानते थे, तो मित्र के रूप में भगवान उनको उनके पास आए। तो अ, गोपिका उनको श्रृंगार भाव के रूप में पूजा करते थे, तो श्रृंगार भाव के रूप में उनके पास आए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जिस भाव से ईश्वर की उपासना करता है, जो जिस भाव में ईश्वर की पूजा करता है, वो उसी भाव से, उसी उपासना के बल पर, उसी भाव में ईश्वर के पास वो आ जाता है। तो ये इस श्लोक का, इस उसका श्लोक का ये एक उदाहरण था, एक दृष्टांत था। तो इसी कारण हमें कभी भी भगवान के करुणा के ऊपर, भगवान के अगर हमारे जीवन में दुख आता है, हमको कोई दुख की प्राप्ति होती, तो कभी भी भगवान को दोषारोपण नहीं देना। हमारे गुरु जी एक बड़ा सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि सोचो तुम क्या चाहते, जो चाहते हो वही सोचो, और जो सोचोगे वही तुमको प्राप्त होगा। तो कितनी बड़ी बात, भगवान भगवत गीता के इसी सिद्धांत को गुरु जी कहते हैं कि तुम जो चाहते हो उसको सोचना प्रारंभ करो, उसे महसूस करना प्रारंभ करो, उसे देखना प्रारंभ करो, उसी को सुनना प्रारंभ करो, जो तुम चाहते हो। और जो तुम चाहते हो उससे जब तुम सोचोगे, चिंतन करोगे, अपने अंतरम में जब उसको बिठा लोगे, तो वो चीज तुमको प्राप्त होगी। तो वो चीज क्या है, कौन है वो चीज को देता है? यही भाव में ईश्वर, यही अनंत भाव में ईश्वर हमको वो चीज प्रदान करता है, जिसे हम अलग अलग रूपों में पूछते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने इस तरीके की बात इसमें किया है। भगवान ने भगवत गीता में इस तरीके की बात उन्होंने किया है। एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि जेठ की दोपहरी थी, जेठ का दोपहरी था, और एक थका मांदा व्यक्ति जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, जिसमें वो चाह रहा था कि रात होने से पहले वो अपने घर पहुंच जाए। और रास्ते में एक बहुत भयानक जंगल पड़ता, तो चलते चलते थक गया। तो एक पेड़ के घने शीतल छांव के नीचे वो थोड़ा सा सुस्ताने लगा, और उसको बहुत सुस्ताते सुस्ताते थोड़ा सा उसको बहुत जोरों से उसको भूख और प्यास लगी। तो मन ही मन उसने सोचा कि यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, मजा आ जाए। तो सोचने की देर थी, उसने टक से एक आवाज सुनी और घूम कर देखा, तो उस पेड़ के नीचे में एक थाली रखी हुई थी। थाली में सुंदर सुंदर भोजन था। तो उसने भोजन को डट के खाया और तृप्त हुआ। उसके बाद खाने के बाद उसे प्यास लगी, तो फिर वो सोचता है कि काश कोई मुझे पानी मिल जाता,
तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर टक से आवाज आई और वो पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे एक सुराही में बहुत सुंदर पानी, शीतल पानी रखा हुआ था। तो पेट भर वो पानी पिया और तृप्त हुआ। उसके बाद सोचा कि थो चंद मिनट में पैर को लंबा कर लूं और मैं थोड़ा सो जाऊं। काश यहाँ पे कोई तकिया होता, गद्दा होता तो मजा आ जाता, बढ़िया हो जाता। ठक से आवाज आया और देखता है कि उसके पीछे में एक तकिया, कंबल, गद्दा वहां पे लगा हुआ था। तो देह में बड़ा अच्छा उसमें लेट गया। उसके बाद फिर सोचा कि अरे मेरे को तो गद्दा तकिया मिल गया, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा चलने लगे तो क्या मजा आ जाए। और सोचने की देरी थी, सुंदर एक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और उसके बाद वो सोचता है कि काश मेरे हाथ पैर को कोई दबाने वाली कोई सुंदर युवती यहाँ पे होती तो कितना मजा आ जाता। तो सोचने की देरी थी, एक सुंदर युवती उस युवक के पास आके बैठ गई और उसके हाथ पैर को दबाने लगी। तो तरुणी ने अपने कोमल हाथों से उसके पैरों को दबाने लगी। वो थका तो था ही, पेट भी खूब भर गया था और उसके ऊपर नींद नींद भी उसको आ गई। उसकी निद्रा टूटी। जब वो सो के उठा तो देखता है कि शाम हो गया, रात हो गया था। तो जैसे ही वो सो के उठता है, रात हो गया, तब वहाँ रमणी थी, ना वहाँ तकिया था, ना वहाँ गद्दा था। उसने सोचा कि शायद सपना देख रहा था। और दूसरे ही क्षण वो सोचने लगा कि अगर इसी समय कोई शेर आ जाए तो शायद मुझको मार के खा जाए। और सोचने की देरी नहीं थी कि उसी समय एक शेर दहाड़ता हुआ आया और उस पे टूट पड़ा। ये कहानी मैंने बचपन में पंचतंत्र में सुनी थी। पंचतंत्र की कहानी है ना। और उस पथिक को वो शेर खा गया। वो पथिक कहीं बैठा नहीं था, वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ का नाम कल्पतरु। तो सबकी इच्छाओं को वो पूर्ण करता। तो पथिक ने जैसी इच्छा किया वो पूर्ण किया। आखिरी में वो सोचने लग गया कि शायद यहाँ पे शेर भी आ सकता है, तो शेर भी आ गया और उसके ऊपर हमला कर दिया। तो पंचतंत्र की इस कहानी में बताते हुए पंचतंत्र की रचनाकार कहते हैं कि ईश्वर भी ऐसे कल्पतरु हैं, ईश्वर भी ऐसे निरपेक्ष है, ईश्वर भी ऐसे अनंत भाव में। तुम जो सोचोगे वो तुमको प्राप्त। सोचो जो तुम चाहते हो, और जो चाहते हो यदि तुम उसको सोचते हो, चिंतन करते हो तो तुमको प्राप्त होगा। तो जब यदि हम ईश्वर रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, यदि ईश्वर कल्प तरु है, तो कल्प वृक्ष जो है वो सद इच्छाओं की भी पूर्ति करता है और कल्प वृक्ष है वो असद इच्छाओं की भी पूरी करता है। तो हमको क्या चाहिए? हम यदि ईश्वर के कल्प तरु के नीचे बैठे हैं तो हमको हमेशा सद इच्छा हमको रखना चाहिए। हमारा ये जो ईश्वर रूपी एनर्जी है, ईश्वर रूपी जो ऊर्जा है, उसके अंदर हमको सदव्यवहार, सत्कर्म की हमको इच्छा करना चाहिए। यदि हम असत और असद इच्छाएं रखेंगे तो वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो हमको असत की ओर भी ले जाए। भागवत में एक प्रसंग आता है, जब प्रहलाद है, प्रहलाद को आप सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप जब उनको मारने लगता है तो हिरण्यकश्यप जब पूछता है प्रहलाद को तुम्हारा भगवान कहाँ है, मैं उसे मारूंगा। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप को बोलता है कि खंभे में मेरे भगवान। और जाता है हिरण्यकश्यप, उस खंभे को तोड़ देता है और उस खंभे से भगवान श्री नरसिंह प्रकट होते हैं। और उसके बाद वो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के अनाचार से, अत्याचार से बचाते। और आखिरी में भगवान श्री विष्णु जो नरसिंह के रूप में थे, तो भगवान नरसिंह के रूप में प्रहलाद को पूछते हैं, बोलते हैं। बड़ा सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद को भगवान बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से पसीज गया हूँ, चलो मैं तुमको बैकुंठ लेकर जाता हूँ। प्रहलाद को भगवान बैकुंठ लेने का, बैकुंठ जाने का ऑफर देते हैं। प्रहलाद विनय पूर्वक हाथ को जोड़ते हैं
और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी कृपा से अभिभूत हूँ। आप मुझे इस शरीर में बैकुंठ ले जाना चाहते हैं, पर नाथ मैं अकेले बैकुंठ जाना नहीं चाहता। नेताय विहाय कृपणान विमुक्षित एक। भगवान को कहते हैं कि मेरे साथी भी आपका भजन कीर्तन करते हैं, केवल मैं जाना नहीं चाहता, मेरे साथी भी आपका भजन कीर्तन करते हैं। यदि आप उन्हें भी बैकुंठ लेकर चले जाएं, सदेह बैकुंठ लेकर चले जाएं, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, अन्यथा इन सब लोगों को छोड़ के मैं बैकुंठ नहीं जा सकता। तो भगवान नरसिंह बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी उदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, और तेरे मित्र भी तेरे समान बैकुंठ जाना चाहते हैं क्या? एक बार उनको पूछ के तो आओ। अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं उनको बैकुंठ भी लेकर जाऊं। तो कहते हैं कि प्रहलाद अपने मित्रों से पूछने के लिए जाते हैं और अपने मित्रों को कहते हैं कि भगवान मुझको सदैव इस शरीर में ही बैकुंठ ले जाना चाहते हैं, और मैंने भगवान के पास ऑफर रखा है कि मेरे मित्र भी जाना चाहते हैं, वो भी भजन कीर्तन करना चाहते हैं। तो क्या तुम बैकुंठ जाना चाहोगे? क्या तुम भगवान के पास सदैव बैकुंठ जाना इच्छा करते हो? तो भागवत में लिखा है कि उनके मित्र कहते हैं कि नहीं नहीं प्रहलाद, हम तो भजन कीर्तन यही संसार में करेंगे, हमको इतना ही खुशी है, हमारा परिवार है, हमारे पत्नी है, हमारे बाल बच्चे हैं, हम बैकुंठ जाना नहीं चाहते, हम यहीं पे ही प्रसन्न रहना चाहते हैं। और सब लोगों ने कुछ न कुछ बहाना बना के प्रहलाद को टरका दिया। इस दोस्त के पास गए, वो भी बहाना बन के टरका दिया, उस दोस्त के पास गए, वो भी बहाना बन के टरका दिया। सब लोग कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं और प्रहलाद जी को टरका देते हैं। तब प्रहलाद जी की आंखें खुलती, तब प्रहलाद जी को पता चलता है कि कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन हम इस कथा से यही तत्व, यही भाव हमको समझना चाहिए कि ईश्वर में विषमता नहीं है, वो सब पर कल्याण करना चाहते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन व्यक्ति जो चाहता है, व्यक्ति जो मांगता है, व्यक्ति जो इच्छा करता है, वही वो पाता है। तो आप यदि भगवान की इच्छा करेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे, पर हृदय से हाथ में रख के हम अपने आप को पूछे, क्या हम भगवान को एक निष्ठ होकर प्रेम करते हैं? यदि भगवान बोले कि तुम मेरे साथ बैकुंठ चलो, तो क्या हम जाना चाहेंगे? क्या हम संसार को छोड़ना चाहेंगे? क्या भगवान के साथ हम भी बैकुंठ जाना चाहेंगे? तो शायद हम लोग का उत्तर होगा नहीं। हम लोग भगवान के भजन के साथ संसार भी करना चाहते। तो भगवान में भी क्षमता नहीं, भगवान में कोई दोष नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझको भजता है, तो उसी भाव से इसे प्राप्त होता हूँ। पर प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान को भगवान के लिए नहीं भजते, हम भगवान को भगवान के लिए प्रेम नहीं करते, हम भगवान को भगवान की प्राप्ति के लिए प्रेम नहीं करते, और इसी कारण हमको ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमको भगवान देते हैं। मैं चाह रही थी मैं भगवत गीता पे प्रवचन करूं, तो भगवान ने मुझको आपके सामने बिठा दिया। आप हम चाहते हैं कि संसार करूं, तो भगवान ने संसार में डाल दिया। हमारी इच्छा, हमारी इच्छा जैसी होती है, हमको भगवान वैसी देते हैं। तो इसी कारण तो जो भगवान श्री राम कृष्ण देव स्वामी विवेकानंद को कहते हैं कि नरेंद्र, सुंदर बात श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि नरेंद्र, कोई व्यक्ति 3 दिन और 3 रात, समझिए, श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं कि कोई व्यक्ति 3 दिन 3 रात केवल भगवान के लिए रो भी दे, तो भगवान प्रकट हो, भगवान उसके पास आ जाए। कितना, एक लाइन, यदि कोई 3 दिन 3 रात भी भगवान के लिए रोए, भगवान की प्राप्ति के लिए रोए, तो भगवान 3 दिन में ही उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। पर हमको अपने दिल में सोचना है कि क्या हम भगवान के लिए रोते हैं? क्या हम भगवान के प्रेम के लिए रोते हैं? तो शायद उत्तर होगा नहीं। हम भगवान को पाने के लिए नहीं रोते,
हमको तो बहुत सारी चीजों पे रुचि है। हम तो अपना चक्र जागृत करना चाहते हैं, हम तो कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हम तो कुछ संसार में कुछ करना चाहते हैं, तो हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, पर ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहते, और इसी कारण हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पर भगवान कहते हैं कि यो यदि कोई जिस भाव से, यदि कोई मुझको केवल मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसे मैं प्राप्त होता हूँ। और श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि अगर कोई 3 दिन 3 रात केवल भगवान के लिए रो दे तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। पर हम बहुत सारी चीजों से भगवान से चाहते हैं। हम पद चाहते हैं, हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम मान चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं। तो जो जो चीज हम चाहते हैं और उसके लिए यदि हम प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वो चीज हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे भगवान कहते हैं, कि कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और भगवान कहते हैं कि इस लोक में सिद्धि पाने के लिए, अलग अलग काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं, और मनुष्य लोक में उनको उन देवता जो है उनको वो सिद्धि प्रदान कर देती है। वो इच्छा उनको भगवान जो देवी देवता है वो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो वही है कि भगवान ने कहा ना कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं भगवत गीता में। एक कौन भक्त होता है? आर्त भक्त, जो ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहता है। और दूसरा है सकाम भक्त, जो कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। तो यदि कोई कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है तो वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। कोई शक्ति की आराधना करता है, शक्तिवान बन जाता है। कोई विद्या की आराधना करता है तो विद्यावान बन जाता है। कोई संगीत देवता की आराधना करता है, संगीतकार बन जाता है। कोई साहित्य देवता की आराधना करता है तो साहित्यकार बन जाता है। कोई खेल खेल की उपासना करता है, खेल की साधना करता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। जो कला रूपी देवता की उपासना करता है वो कलाकार बन जाता है। जो प्रशासन और राजनीति की साधना करता है, उस देवता की उपासना करता है, वो वो राजनेता बन जाता है, वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। तो जो जिस भाव से जिस देवी देवता की उपासना करता है वो वहां पे पहुंच जाता है। और जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर को पाने के लिए करता है, तो वो ईश्वर को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है वो कहते हैं कि अलग अलग देवी देवता है। देवी देवता मतलब अलग अलग ऊर्जा शक्ति की उपासना करना। जो देवी देवता क्या होता है? अलग अलग ऊर्जा की शक्ति होती है। जैसे हमने कल बसंत पंचमी मनाया तो माँ सरस्वती की उपासना की, तो वो ज्ञान की ऊर्जा शक्ति है। माता लक्ष्मी धन की ऊर्जा शक्ति है। शनि देवता और किसी तत्व की ऊर्जा शक्ति है। अ, गणेश जी विघ्न विनाशन की ऊर्जा शक्ति है। तो जो जिस ऊर्जा शक्ति की उपासना करते हैं तो उसको वो चीज प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान अपने आगे के श्लोक में कहते हैं। अब हम आगे के श्लोक पे बात करते हैं। आगे भगवान एक आगे के श्लोक में भगवान एक और बहुत सुंदर सिद्धांत की बात करते हैं कि चातुर्ण वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः तस्य कर्तारपि माम। श्लोक पर दिख नहीं रहा है। हम्म, भगवान कहते हैं कि चातुर्ण वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम।
कि चातुर्न वर्णम मया सृष्ट, ये चारों वर्ण है उसकी उत्पत्ति मैंने की है। इस आधार पे की है गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के विभाग से। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, कि उस अविनाशी परमात्मा जो है कर्ता होने पर भी अकर्तारम अव्ययम, वह अविनाशी जो है वो अव्यय है, अकर्ता है। तो भगवान, ये एक और बड़ा अच्छी बात, बहुत तत्व सिद्धांत की बात भगवान आगे कहते हैं। अब इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि पहले हमने बात किया कि भगवान को जिस भाव से लोग पूछते हैं उसी भाव को भगवान उन्हें प्रदान करते हैं। और कई बार वो अपने भक्तों को अपने पास लाने के लिए, दूसरे भाव में लाने के लिए शॉक थेरेपी का भी प्रयोग करते हैं भगवान। शॉक थेरेपी क्या है कि उसके विवेक बुद्धि को वो जगाते हैं। जैसे कि आप विनय पीटक, सूत्र पीटक और अधिधम्य पीटक, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो उसमें एक गौतमी की कहानी हमको प्राप्त होती है कि जब भगवान बुद्ध एक गांव में गए थे, वहां पे गौतमी नाम की एक स्त्री रहती, तो उसका जो बेटा है उसका देहांत हो गया था। तो गौतमी को पता चलता है कि भगवान बुद्ध आए हैं और बहुत चमत्कारी महात्मा है, बहुत तत्वदर्शी है, उनके पास अनंत सिद्धियां हैं। तो गौतमी अपने मरे हुए बेटे को लेके भगवान बुद्ध के पास जाती है, भगवान बुद्ध के पास जाती है और भगवान बुद्ध को कहती है कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पास इतनी अचल शक्तियां हैं, इतने सिद्धियां हैं कि आप किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हो। प्रभु, कल रात्रि को जो मेरा पुत्र है उसका निधन हो गया है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। तो भगवान बुद्ध हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा बहन, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर एक तुमको काम करना होगा। तो गौतमी पूछती है कौन सा काम करना होगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरे को एक मुट्ठी चावल लेके आओ, और उस एक मुट्ठी चावल से मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। पर वो जो एक मुट्ठी चावल ऐसे घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो कथा में ऐसा हम पाते हैं कि गौतमी गांव गांव जाती है चावल लेने, और वो पूछती है कि मुझको चावल दे दो। तो लोग चावल देते हैं। तो पूछती है कि क्या आपके घर में किसी का देहांत नहीं हुआ है? तो बोलती है कि नहीं, हमारे घर में तो इनका देहांत हो चुका है, ये मर चुके हैं। तो ऐसे करके वो शहर गांव तक घूम डालती है, ऐसा कोई घर उसको नहीं मिलता जिस घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसको चावल दे और कहे कि मेरे घर में किसी का देहांत नहीं हुआ। तो जब गौतमी चावल लेने सब घर घर में जाती है, तो उसके जो आशा की दीप थी उसके मन में, वो बुझी हुई। और जब वो वापस बुद्ध के पास आती है, तो गौतमी का जो मुखमंडल है ज्ञान की आभा से दीप्त हो चुका था, ज्ञान के प्रकाश से दीप्त हो गया था। उसके नेत्र तृप्ति की चमक से तेजस्वी हो उठे थे। और उसे देखते ही बुद्ध बोले, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम चावल ले आई हो, लाओ चावल दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूँ। तो जो गौतमी है, तथागत जो गौतमी है वो तथागत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि भंते, कि आपने मेरे आंखों को खोल दिया, आपने मेरे आंखों को खोल दिया, आपने मुझे समझा दिया कि जो मृत्यु है वो प्राणी की नियति है, जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, और
गौतमी कहती है कि प्रभु मैं चावल लेने घर घर भटकी, पर एक घर भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसा घर मुझे नहीं मिला जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो आपने मुझे जो ज्ञान देकर जीवन दान दिया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, आपकी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने जो इस गौतमी जो मोह के दलदल में फंसी हुई थी, अपने पुत्र के मोह, मृत्यु के मोह से गलित हुई थी, उसको झटका चिकित्सा जिसे मैं कहती हूँ, या शॉक थेरेपी के माध्यम से उन्होंने उसके उसके जो ज्ञान की जो दीप है, जो बुझी हुई थी, उसको दीप्त किया। तो कई बार भगवान सत्य को समझाने के लिए हमारे जीवन में इसी प्रकार का शॉक थेरेपी का प्रयोग करते हैं। नहीं तो हम लोग तो हमेशा संसार की इच्छा करेंगे, हम तो हमेशा पद प्रतिष्ठा नाम यश की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम आर्त बने, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे हम सब इच्छा रखें, इसी कारण कई बार जो भगवान है वो इस तरीके का जो शॉक थेरेपी है, हमको सत्य का बोध कराने के लिए, हमको सत्य तक ले जाने के लिए इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की थेरेपी, शॉक थेरेपी, इस प्रकार की झटका हमारे जीवन में लाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि भगवान तो निरपेक्ष है, निर्बोध है, उनके सामने आप जैसी इच्छा करेंगे उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। अब जो अगले श्लोक पे मैं बात कर रही थी कि भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों की जो रचना हुई है उसको मैंने किया है, और किस आधार पे किया है? गुण कर्म विभाग है। बहुत बड़ी बात है। आज हम देखिए पूरा हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसको सबसे बड़ा यदि किसी चीज का खतरा है तो वो जातिवाद से है। जातिवाद ही एक ऐसा जहर है जो हमारे हिंदू धर्म को खोखला कर रहा है, क्योंकि हम जन्म से जाति को मानते हैं। और तथा कथित जो धर्म संसद होते हैं, जहाँ पे हिंदू धर्म के कल्याण के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बात करते हैं, पर किसी महापुरुष को गाली गलौज करते हैं, किसी महापुरुष की निंदा करते हैं, वो कभी जातिवाद पे नहीं बोलते। उनको जातिवाद कभी खतरा दिखाई नहीं देता हिंदू धर्म में। पर मैं दावे से कहती हूँ कि हिंदू धर्म को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो जातिवाद से है, क्योंकि हमारे धर्म में जाति का निर्धारण गुण और कर्म से होता है, वर्ण का निर्धारण गुण और कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में प्रूफ के साथ कहा है, एविडेंस दिया है कि जाति का निर्माण जो है वो गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। यदि मेरे जीवन में सत्व गुण की प्रधानता है तो मैं ब्राह्मण हूं। यदि मेरे जीवन में रजोगुण का प्रधानता है तो मैं क्षत्रिय हूं। यदि मेरे जीवन में रजो तमो गुण की प्रधानता है, ज्यादा प्रधानता है, तो मैं वैश्य हूँ। और मेरे में यदि तमो गुण का ज्यादा प्रधानता है तो मैं शूद्र हूँ। तो गुण के आधार पे व्यक्ति ब्राह्मण होता है, गुण के आधार पे व्यक्ति क्षत्रिय होता है, गुण के आधार पे व्यक्ति वैश्य होता है, गुण के आधार पे व्यक्ति शूद्र होता है, जन्म के आधार पे नहीं होता। पर हाय हमारे धर्म के ठेकेदार, कभी भी हिंदू धर्म जहाँ पे भी धर्म संसद होता है वहां पे कभी कोई नहीं बोलता कि आप अपने जाति सूचक सरनेम को मत लगाओ। वहां पे तो कभी बात नहीं होता कि सारे हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि वो अपने जाति सूचक सरनेम को मत लगाए। जातिवाद हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज भी मैं जिस गांव में रहती हूँ, आज भी उस गांव में यदि किसी की शादी होती है या किसी का दसगात्र होता है, तो आज भी गांव के एक वर्ग को लोग बुलाते नहीं है खाना खिलाने के लिए।
आज भी उनका पानी नहीं छुआ जाता, आज भी ये चीज है, आज भी उनके पानी को नहीं छुआ जाता। गांव के बाकी सब लोगों को बुला के खाना वाना करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर वर्ग को वो खाने में भी नहीं बुलाते। हाँ, उनको चावल दाल भिजवा देते कि आप लोग अलग से बना के खाइए, पर उनको अपने साथ बिठा के नहीं खिलाते। आज भी ऐसा हो रहा है। और ऐसे लोग जब क्रिश्चियन बनते हैं, ऐसे लोग जब मुस्लिम बनते हैं, ऐसे लोग जब दूसरे धर्म को ग्रहण करते हैं, तो हमको बड़ा धर्म की याद आ जाती है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। अरे, जब आप जाति के दीवारों को नहीं गिराओगे, आप अपने नाम के पीछे जब सरनेम लिखोगे, आप अपने नाम के पीछे जब मिश्रा लिखते हो, पांडे लिखते हो, दूसरा व्यक्ति अपने नाम के पीछे जब और कुछ लिखता है, दलित लिखता है, सोचिए हम तो ऐसे ही अपने आप को बांट दे रहे हैं। और जब हम जातिगत रूप से अपने आप को बांट देंगे, तो क्या हमारा सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी? क्या हमारा सनातन धर्म संगठित हो पाएगा? क्या हमारा सनातन धर्म उन ऊंचाइयों पर पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। आज भी भारत में छुआछूत व्याप्त है। आज भी भारत में एक वर्ग के लोगों को अछूत समझा जाता है। आज भी आज भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता है। और ये लोग जब दूसरे धर्म को ग्रहण करते हैं, बौद्ध बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, इस्लाम बनते हैं, तब हमको बहुत बुरा लगता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि इस देश से, इस समाज से, अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं, जातिवाद के इस राक्षस का हमको वध करना चाहिए। अपने जाति का सूचक नाम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरनेम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ना ही हम लिख सकते हैं हम फलाना सनातनी है, हम ये सनातनी है, पर हम देखिए आज भी जाति सूचक स- सरनेम का प्रयोग करते हैं। और जहां आप जाति सूचक सरनेम का प्रयोग करेंगे, तो आप लोगों के बीच में तो आप जातिगत रूप से आप अलग अलग मान रहे हैं। तो भाव को बस पकड़िएगा, अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन ये बात है कि आज भी जन्म के आधार पे वर्ण का डिसीजन होता है। ब्राह्मण के घर में जो जन्मेगा वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में जन्मेगा वो क्षत्रिय होगा, शूद्र के घर में जन्मेगा वो शूद्र होगा, वैश्य के घर में जन्मेगा वो वैश्य होगा। पर हमारे सनातन परंपरा में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भगवान कहते हैं कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग है। जन्म कर्म विभाग है नहीं बोलते, गुण और कर्म के आधार पे मैंने इस वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है, ये उसको प्रमाण करते हैं। और इस श्लोक को हमको सारे धर्म के ठेकेदारों को, हम उन व्यक्तियों को पहुंचाना होगा जो इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। और केवल ये नहीं, महाभारत में भी एक कथा थी। महाभारत में आपको वो कथा याद होगा, जब पांचों पांडव जो है वो बेहोश हो जाते हैं। और जब पांडव बेहोश हो जाते हैं और युधिष्ठिर जब उनको पानी लेने की, जीवित करने के लिए पानी लेने जाते हैं, तो वहां पे उनका संवाद होता है। तो उनको पूछा जाता है कि इस तालाब का पानी तभी ले जाओगे जब इस प्रश्न का उत्तर दोगे। और युधिष्ठिर बोलता है कि हाँ, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि इस तालाब के पानी से ही मेरे भाई लोग जीवित होंगे। तो उनसे पूछते हैं, जो यक्ष है उनको पूछते हैं कि ठीक है, इस तालाब के पानी से तुम्हारे भाई जो जीवित होंगे ले जाना, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो धृतराष्ट्र यक्ष को पूछते हैं, हाँ प्रभु बताइए कौन सा प्रश्न है। तो यक्ष कहते हैं कि अगर उत्तर सही दोगे तो पानी को ले जा सकते, और यदि तुम उत्तर गलत दोगे तो तुम्हारा यहीं पे मैं वध कर दूंगा, यहीं पे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम भी पत्थर बन जाओगे जैसे तुम्हारे बाकी भाई लोग बने। तो युधिष्ठिर के पास बड़ा डर गया, थोड़ा सा डर भी था कि अगर मैं प्रश्न का गलत उत्तर दे देता हूँ तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगा भाइयों के जैसे, और सही उत्तर देता हूँ तो मुझको ये अमृत का पानी मिलेगा जिससे मैं अपने भाइयों को जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि मेरे भाइयों को मुझको जीवित करना है यक्ष देवता, आप मुझे प्रश्न पूछिए। तो यक्ष देवता उनको प्रश्न पूछते हैं
कि जाति का निर्धारण, वर्ण का निर्धारण किस आधार पे होता है। तो भीष्म पितामह बहुत, सॉरी, युधिष्ठिर बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, श्लोक मुझे याद नहीं है, पर वो कहते हैं कि जन्म से हर कोई शूद्र होता है, जन्म से हर कोई शूद्र होता है, संस्कार और ज्ञान से वो वैष्णवता को या ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, अलग अलग वर्णों में जाता है। तो कहते हैं कि यक्ष जी उनके इस उत्तर से प्रसन्न होते हैं और उनको तालाब का पानी देते हैं, और उस तालाब के पानी से वो बाकी पांडवों को वो जीवित करते हैं जो पत्थर बन गए थे। तो महाभारत में भी इसका प्रमाण है कि हम जन्म से शब्द शूद्र होते हैं, पर गुण और कर्म के आधार पे हमारे वर्ण का निर्धारण होता है, वर्ण का व्यवस्था होता है। अब देखिए, महर्षि वेदव्यास किनके पुत्र थे? एक शूद्र माता के पुत्र थे, पर वो ब्राह्मणों में सबसे ऊपर हो गए। हम वाल्मीकि को दस्यु कहते हैं, डाकू के परिवार में जन्म लिए, पर अपने ज्ञान से वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए। तो जो वर्ण है वो गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित किया गया है, ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। और इसी कारण जो जो वर्ण व्यवस्था है, समय के साथ साथ इस वर्ण व्यवस्था को हमारे उस परंपरा को लोगों ने खत्म कर दिया। अब जो वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पे होता था, वो वर्ण व्यवस्था अब जाति के आधार पर होने लगा। तो आज हम एक बहुत सुंदर सिद्धांत को प्राप्त किए। एक बुक आया था, द सीक्रेट करके, रहस्य, बहुत फेमस बुक है। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारे में बात कहा गया, आकर्षण का नियम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप जैसा सोचोगे, आप जैसा चिंतन करोगे, वही पाओगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका बुक आया था। पर इस बुक को जो लिखी थी लेखिका, इस बुक में जिस सिद्धांत की वो बात करती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, वो उन्होंने भगवत गीता से लिया था। क्योंकि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने पहले से बोल दिया था कि ये यथा मा प्रपद्यन्ते तामस्त भजामि। जो जिस भाव से मेरी ऊर्जा शक्ति का उपयोग करता है, जो जिस भाव से मेरी ऊर्जा शक्ति को जो जिस भाव से जो चीज मांगता है, वो चीज वो मैं उसको दे देता हूँ। तो इसी भावना को, इसी भाव को लेके उस लेखिका ने द सीक्रेट, रहस्य करके पुस्तक को लिखा था। उसमें भले ही उसने संदर्भ दिया था कि यहाँ से इस सत्य को पाया, वहां से उस सत्य को पाया, पर एक्चुअल में ये जो सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवत गीता में दे दिया था कि आपके अंदर जैसी भावना रहेगी, वैसी चीजों की प्राप्ति होगी। आप यदि नकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मक चीजों की प्राप्ति होगी, आप यदि सकारात्मक रहेंगे तो आपको सकारात्मक चीजों की प्राप्ति होगी। आप यदि बल पे चिंतन करेंगे तो बल की प्राप्ति होगी। आप यदि कमजोरी का चिंतन करेंगे तो आप कमजोर बनेंगे। तो स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि हमेशा बल का चिंतन करें, शक्ति का चिंतन करें, क्योंकि यदि हम बल और शक्ति का चिंतन करेंगे तो बल और शक्ति हमें प्राप्त होगी। और यदि हम कमजोरी का चिंतन करें, अपने कमजोरी का ही चिंतन करें, तो हमको कमजोरी प्राप्त होगी, हमको दुर्बलता प्राप्त होगी। तो वो कहते हैं कि दुर्बलता का चिंतन नहीं करना चाहिए, शक्ति का चिंतन करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद तो यहाँ भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई चीज कितना भी अच्छा हो, बहुत सुंदर बात, कोई चीज कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपका कल्याण करने वाला हो, पर वो चीज यदि शक्ति पैदा नहीं करती तो उसको जहर के समान त्याग। और स्वामी विवेकानंद दूसरी बात करते हैं, कोई चीज आपको कुछ मत दे, संसार का कोई भी चीज आपको मत दे, लेकिन कोई चीज आपको शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे, तो उसको अमृत के जैसे आप स्वीकार करें। कितनी बड़ी बात। तो यही बात भगवान कहते हैं
कल्पतरु वृक्ष के नीचे हमें हमेशा सदिच्छा करनी चाहिए। उस ईश्वर को हमें सकारात्मकता के भाव से पूजना चाहिए, आराधना करना चाहिए। अब पूजा करना का मतलब आरती घुमाना नहीं, उसका मतलब होता है कि आप उस भाव में रहिए। आप सकारात्मक भाव में रहेंगे तो सकारात्मक उस ईश्वर तत्व तक पहुंचेंगे। यदि हम नकारात्मक रहेंगे, उस नकारात्मकता रूपी ईश्वर तत्व तक पहुंचेंगे। ईश्वर तो निरपेक्ष है, तो हमको अपने भावों को ठीक करना होगा, अपने चिंतन प्रक्रिया को ठीक करनी होगी, और उस कल्प वृक्ष के नीचे हमको सद इच्छा को व्यक्त करना होगा। और दूसरा हमने सीखा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे निर्धारित किया गया है। व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पे ब्राह्मण बन सकता है, व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पे क्षत्रिय बन सकता है, अपने गुण और कर्म के आधार पे वैश्य बन सकता है और शूद्र बन सकता है। ये भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है। तो ये जो दोनों सत्य हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे, हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करेंगे, और पूरे संसार में एक ज्ञान और जो संकीर्णता है, जाति के नाम पे जो संकीर्णता है, वर्ण के नाम पे जो संकीर्णता है, उसको। तो आज हम यही तक चर्चा करते हैं क्योंकि हमारा समय भी हो गया है। और ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी, कि हम हमेशा सकारात्मकता के भाव से रहें, वो ईश्वर की उपासना होगी। यदि नकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मक चीजें ही हमको मिलेंगी। और दूसरा है कि भगवान कहते हैं कि वर्ण का निर्धारण जाति के आधार पे नहीं होता, वर्ण का निर्धारण गुण और कर्म के आधार पे होता है। तो हम इस सत्य को लोगों तक बताएं। भैया हम नहीं कहते, भगवान कहते हैं कि जो गुणवान है, जो चरित्रवान है, जिसके अंदर में सत्व गुण है, वो ब्राह्मण है, उसको हम ब्राह्मण के जैसा पूजा करेंगे। जो रजोगुणी है, जिसके अंदर में रजोगुण का प्रधानता है, हम उसको क्षत्रिय के रूप में उसका आदर देंगे। यदि कोई रज और तम का मिश्रण है तो हम उसको वैश्य के रूप में आदर देंगे। और यदि कोई तमोगुणी है तो हम उसको शूद्र वर्ण के रूप में आदर देंगे, सम्मान देंगे। और भैया जाति के आधार पे कोई वर्ण का निर्धारण नहीं होता, वर्ण का निर्धारण तो होता है केवल गुण और कर्म के आधार पे। तो ये एक जीवन दर्शन है, एक भारतीय सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है। और हमने ये भी देखा कि हिंदू धर्म को सबसे बड़ा जो खतरा है वो जातिवाद से है। क्योंकि आज हमारे धर्म के बहुत सारे लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हम उनको नीचा समझ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप नैतिक रूप से बोले कि ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है, तो वो व्यक्ति कहाँ से आपके प्रति सम्मान का भाव रखेगा? वो इस घर में क्यों रहेगा जहाँ पे उसको हमेशा नीच कहा जा रहा है, जहाँ पे उसको हमेशा छोटा जात का कहा जा रहा है? वो आप भी उस घर में नहीं रहेंगे। तो ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये जो हमारा हिंदुत्व रूपी घर है, सनातन धर्म रूपी घर है, इस घर में रहने वाले हर भाई को बताना पड़ेगा कि आप सभी श्रेष्ठ हैं। आपके कर्म, आपके गुणों के आधार पे आप हमारे ब्राह्मण भाई होंगे, क्षत्रिय भाई होंगे, वैश्य भाई होंगे, शूद्र भाई होंगे, कोई जाति नीचा नहीं है। और यदि भगवान के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान के चरणों से माँ भगवती गंगा की उत्पत्ति भी हुई है। तो शूद्र और भगवती गंगा तो भाई बहन हुए, क्योंकि दोनों का उत्पत्ति का स्थान तो चरण है, भगवान के पैर है। तो आज हमें आवश्यकता है इस जातिवाद की संकीर्ण दीवारों को तोड़ें, जातिवाद की इस दीवार को हटाएं, और इस सत्य को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं कि जन्म के आधार पे जाति नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा, कर्म और गुण के आधार पे आपका वर्ण का निर्धारण होगा। ये हम नहीं कहते, ये भगवत गीता कहती है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो अनंत भाव में भगवान श्री कृष्ण है, जो स, इस अनंत ब्रह्मांड के जो स्वामी भगवान हैं, उन्होंने कहा है कि गुण चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के आधार पे ही आपके वर्ण की व्यवस्था होगी, आपके वर्ण का निर्धारण होगा। तो आपने मुझे आज शांति से सुना, और चूंकि समय हो गया है तो आज के इस सत्र को हम यही विराम देते हैं प्रार्थना के साथ। और अगले सत्र में
हम प्रश्नोत्तरी सत्र में हम सब पुनः मिलेंगे और हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।